ट्रंप का बयान सामने आ चुका है और सीधे सीधे एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि ईरान को यहीं पर युद्ध बंद करना होगा, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और जिस तरह की कामयाब अटैक अमेरिका ने किए हैं 3 परमाणु ठिकानों पर ईरान के अंदर, उसकी तारीफ बार बार ट्रंप कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री की तारीफ कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। और उधर नेतन्याहू का भी पहला बयान सामने आ चुका है। ब्रजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ब्रजेश, देखिए, हम उस लाइन की बात कर रहे थे जो अमेरिका ने खींची है। ट्रंप ने अपने पहले बयान में जो उन्होंने पोस्ट करके बताया है उसमें भी शांति की बात कही, कहा यह शांति का समय होगा। जो बयान उनकी तरफ से सामने आया, संबोधन आया, उसमें भी कहा कि ईरान को अब रुकना होगा, शांति स्थापित करनी होगी, नहीं तो यहां से नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब ईरान को चुनना है कि उसे शांति चाहिए, क्योंकि दूसरा अगर कोई भी रास्ता वो चुनता है तो वो उसके विनाश की ओर ले जाए। बिल्कुल, देखिए, अभी इसमें ईरान को तय करना है, क्योंकि यूएस ने सीधे तौर पे कह दिया है अटैक करने के बाद कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, हम शांति के तौर पे बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ईरान को ये तय करना है कि क्या शांति का ये तरीका है। शांति के तरीके के तौर पे आप हमारे संयंत्रों पे अटैक कर दीजिए, हमला कर दीजिए और उसके बाद खड़े हो जाइए और कहिए कि नहीं, आपको हमारे हिसाब से बातचीत करनी है। और अगर भी अभी भी आप अगर विरोध नहीं करें, आपने अपना विरोध खत्म नहीं किया, तो और बड़े अटैक होंगे। यानी सीधे तौर पर धमकी है, ये धमकी है। और इस धमकी को किस तरीके से ईरान लेता है, ये अभी आने वाले समय में, आने वाले चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। हालांकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि उनके जो एटॉमिक संयंत्र हैं वो बंद नहीं होंगे। उनकी जो आर्मी है वो कह रही है कि वो रिटेलिएट करेंगे, वो इस बात को लेकर विरोध करेंगे। यानी ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर फर्क नहीं पड़ता है तो मान लीजिए कि विश्व पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज को लेकर, मिडिल ईस्ट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये युद्ध के दौरान जो यहाँ महंगाई का स्तर है, जो इन्फ्लेशन का जो रेट्स है, वो अब बढ़नी शुरू हो गई है चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश, युद्ध के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं और वो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के सभी मुल्कों को उसको भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब ग्लोबल है सब कुछ। लेकिन अब युद्ध के डायनामिक्स बदल जाएंगे। अमेरिका की एंट्री का सीधे तौर पर मतलब है कि ईरान और अमेरिका अब आमने सामने है। पहले ईरान और इजराइल आप देख रहे थे आमने सामने। ऐसे में क्या ईरान अब कोई गुस्ताखी करेगा? क्योंकि युद्ध में पॉस्चरिंग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान जानबूझकर भी ईरान देगा, क्योंकि उसके सामने अब डू और डाई की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। लेकिन जरा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो ब्रजेश आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। दिन का उजाला वहां होने लगा है टेल अवीव में, क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं? देखिए, नई रोशनी है, नया सवेरा है यहाँ का। और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो सड़कों पर रोशनी शुरू हो गई है। हालांकि लोगों की आवाजाही अभी नहीं है, लोग यहाँ थोड़ी देर बाद सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन इस बीच जिस ईरान की हम बात कर रहे हैं, यूएस ने जो अटैक किया है, इसके बाद आज बहुत कुछ हमें लगता है कि बहुत कुछ आज डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट के बाद जो है तस्वीर थोड़ी बहुत साफ होनी शुरू होगी। तस्वीर, हालांकि ईरान ने ये साफ कर दिया है, जो ट्विटर हैंडल से जानकारियां दी गई हैं, कि वो प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कैसे आगे अटैक करना है। अटैक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी हमला होगा, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। इस बीच चूंकि तेल अवीव बहुत बड़ा जो रेडियस है तेल अवीव का, वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था ईरान की तरफ से। और यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ भी एसओपीज जारी की गई हैं, यहाँ भी अलार्म को लेकर दिन या रात, हालांकि रात में कोई अलार्म यहाँ पर अब तक नहीं बजा, लेकिन लोगों को अवेयर किया गया, अलर्ट किया गया है कि जब भी अलार्म बजे, लोगों ने मोबाइल फोन्स में भी अलार्म लगाए हुए हैं, जब भी अलार्म बजे आपको बचना है, आपको छुपना है। इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सिस्टम है, पुलिस है, वो भी अलार्म बजाएगी और इस अलार्म बजने के बाद आपको बचना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल अवीव को टारगेट किया गया, बहुत बड़ा शहर, और इसी की वजह से टारगेट ये तेल अवीव बना। और ऐसे में लोगों को पूरी जानकारी है, प्रॉपर ट्रेनिंग है। और खास बात यह है यहाँ के लोगों की कि जो हमारी बातचीत हुई थी, लोग ये कह रहे हैं कि वो वॉर में तो अक्सर रहते ही हैं, उन्हें वॉर के सिचुएशन को हैंडल करना बेहतर तरीके से आता है। यानी जो नागरिक है वो भी इस बात को लेकर जोश में है कि जीत उनकी होगी। और उसके बाद जब यूएस की एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अब अश्योर हैं कि अब बहुत जल्द ईरान बैकफुट पे आएगा। लेकिन लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग को ऐसा अजम्पशन है कि शायद ईरान अब बैकफुट पे आए और अपने पूरे एटॉमिक प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद कर देगा। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए, आप वॉर जोन में हैं, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहां से जो पूरी जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर, आप भी बहुत ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। एक बड़ी बात आपने कही थोड़ी देर पहले इजराइल के लोगों को लेकर, और हम सभी ये बात जानते भी हैं
कि वो वहां के जो नागरिक हैं उन्हें भी एक तरीके की ट्रेनिंग रहती है, युद्धाभ्यास में वो हमेशा रहते हैं कि जरूरत पड़ जाए तो वहां का एक आम नागरिक भी हथियार उठाकर लड़ाई लड़ सकता है। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव नजर आया, ऐसा थोड़ा लगने लगा था कि कहीं अगर अमेरिका जल्दी से जल्दी अब इस युद्ध में नहीं आएगा तो बैकफुट पर ना चला जाए इजराइल। बिल्कुल सर, और इसीलिए 3 दिन पहले इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी और अमेरिका से अपील भी की थी, डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि वो इस वॉर में आए, इस वॉर का हिस्सा बने। और जैसे ही यहाँ से ये बात आगे बढ़ी तो तुरंत व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया। व्हाइट हाउस ने ये बताया कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और अगले 1 से 2 हफ्ते में वो अपना रुख तय करेंगे। 1 से 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था, ये नहीं बताया गया था कि वो रुख तय करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कुछ होगा, लेकिन ये इंडिकेशन ज़रूर था कि वो रुख अपना तय करेंगे। और रुख 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं बल्कि 3 दिनों में ही तय कर लिया है यूएस ने कि उसे क्या करना है। और इसी की वजह से अब नेतन्याहू ने भी ये बयान सबसे पहले इस अटैक के बाद जारी किया और ये कहा, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट को थैंक यू बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ वॉर में आए, आप हमारे साथ खड़े हैं। और इसके अलावा नेतन्याहू को लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये जानकारी भी दे रहे थे कि क्या उनकी आज की प्लानिंग है, कैसे वो अटैक करने वाले हैं। यानी दोनों का आपस का जो गठजोड़ है, जो आपस में संबंध है, जो ब्रदरहुड है आपस का, वो आगे बढ़ाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसी की वजह से इजराइल को एक मजबूती मिली है इस पूरे वॉर में, क्योंकि अब तक इजराइल अकेले लड़ रहा था। हालांकि अकेले लड़ रहा था तो मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन को शुरुआत में अंजाम दिया था। और मोसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया भी था कि कैसे उसने ईरान में जो वहाँ के टॉप लीडरशिप में, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए लोग हों, डिफेंस से जुड़े हुए लोग हों या फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हों, जिनको टारगेट किया गया था और कैसे टारगेट करने के लिए मोसाद ने पहले से प्लानिंग की थी और प्लानिंग करके एग्जीक्यूट किया था।